देखो आज अपने इस मॉड्यूल इसके अंदर OSW के अंदर जो मॉड्यूल कवर करेंगे, तो वो अपन मॉड्यूल कवर कवर करेंगे कस्टमर के अंदर, कस्टमर मैनेजमेंट। ठीक है, तो अपन इसको ओपन करते हैं। कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट के अंदर जैसे देखोगे कि सबसे ऊपर हमारा सर्च कस्टमर के लिए पैनल दे रखा है। जैसे कि इसके अंदर आपने देखा कि आप पैनल के अंदर एक चीज़ देख रहे हैं, इसके टेक्स्ट बॉक्स है कीवर्ड वाला, उसके साथ है ड्रॉप डाउन लगे हुए स्टोर नेम, स्टोर ड्रॉप डाउन लगे जिसमें आपके स्टोर नेम, ईमेल और एड्रेस, ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि अगर आपने ड्रॉप डाउन से कुछ भी सेलेक्ट किया और उसके बाद में इस कीवर्ड के अंदर आपने स्टोर का नाम डाला कुछ भी, तो वो आपको सर्च करोगे तो उसके अकॉर्डिंग देगा। अगर आपने ईमेल डाल के डाला तो वो उस ईमेल के अकॉर्डिंग उसको सर्च करके देगा। यानी कि एक अलग अलग अपन टेक्स्ट बॉक्स बना के दें हर चीज़ के लिए, अपन ने ये और इस तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है। ठीक है, अब ये प्राइसिंग ग्रुप है, जो हमारे प्राइसिंग ग्रुप में इसके अंदर थे, ये वाले सारे प्राइसिंग ग्रुप, ये हमारे प्राइसिंग ग्रुप इस ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं। ये स्टेटस है कि वो एक्टिव है या नहीं है, क्रिएटेड डेट उसकी, ऑर्डर की क्वांटिटी, ऑर्डर अमाउंट। तो ये यानी कि ये सारे हमारे एक तरह से क्या है, फिल्टर पैनल के हैं। किसका? ईमेल वाला ड्रॉप डाउन, जैसे आपने ऐसे स्टोर नेम सेलेक्ट किया और इस कीवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में आपने नाम डाला, तो आप फिल्टर करोगे तो वो उस कीवर्ड को वो एज ए स्टोर नेम की तरह सर्च करेगा। हाँ, ये वाला स्टोर नेम। और उसके बाद में ये आपका जैसे ईमेल सेलेक्ट किया, उसके बाद में आपने जो यहाँ पे ईमेल अगर कुछ भी टेक्स्ट डाला, कीवर्ड डाला, तो उसे एज ए ईमेल रेट करेगा। और अगर आपने इसके अंदर एड्रेस डाला, तो एड्रेस अपन ने यहाँ आगे शो नहीं करा रखा, लेकिन बैकएंड में जैसे चेक करता है तो उस तरह से चेक करेगा। ठीक है, तो ये हमारे इसके अंदर क्या है, ये सारे फिल्टर की कंडीशंस है कि किस किस बेस पे फिल्टर कर रहा है। अब हम चलते हैं OSW के अंदर। ऐड न्यू पे आप नया कस्टमर अपने ऐड कर सकते हो और एडिट, और वैसे नीचे ये सारे के सारे जो भी अभी तक बने हुए हैं वो सारे इसके अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, एडिट के ऊपर आप किसी भी को अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो। डिलीट पे वो कस्टमर डिलीट हो जाएगा और ऐड न्यू पे ऐड होएगा नया। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक मैं आपको एक कस्टमर लेके चलता हूँ जिसके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसके एडिट पे क्लिक किया, तो एडिट पे क्लिक करने पे इसमें देखो सबसे पहले क्या आता है, एक अपना कस्टमर कोड। ये कस्टमर कोड अपना यूनिक कोड होता है, हर कस्टमर का अपना अलग अलग कोड होगा, जो भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड होगा ये उसका अलग अलग कोड होगा, ताकि हम उससे कस्टमर की पहचान कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि कब होता है। अगर जैसे आप इसको ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये अपना आप जनरेट हो जाएगा उस कस्टमर के लिए। ठीक है, उसके बाद में कस्टमर नेम, ये अभी जैसे डमी डेटा डाला हुआ है, जैसे आपने इसमें कस्टमर नेम डाला, कंपनी नेम डाला, आपने इस कंपनी का यूआरएल डाला, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आप इसके ऊपर इस कस्टमर को रजिस्टर्ड करोगे, वो वो वाली डेट। ठीक है, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है जनरेट कस्टम ऑर्डर के ऊपर फिलहाल। इसमें अभी क्या फंक्शनलिटी होगी कि जैसे हम जनरेट कस्टम ऑर्डर करेंगे तो इस कस्टमर के लिए एक नया कस्टम प्राइस कोड जनरेट होगा। अभी फ़िलहाल इधर है, बाकी मैं तुम्हें बता दूंगा इसके अंदर कि भाई कस्टम वाला क्या मॉड्यूल है, तब इसको डिटेल में तुम्हें मैं समझा दूंगा। ठीक है ना, तो अभी ये खाली सिंपल एज ए बटन है। उसके बाद में आती है कॉन्टैक्ट इन्फो। कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर क्या है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन्फो। आपने इसके लिए प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सारी डाली, नेम डाला, ईमेल डाला, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स, ये सारा। उसकी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट इन्फो, सारी चीज़ें आपने उसकी सेकेंडरी डाल दी, यानी एज उसकी डिटेल। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी इसकी एड्रेस इन्फो। एड्रेस इन्फो में आपके देखिए क्या है, तीन तरह के इसमें एड्रेस है, बिलिंग, शिपिंग और बिजनेस। तो इसके अंदर क्या है, अपन को एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। एक आपको बिलिंग का और शिपिंग का इसके अंदर आपके लिए मस्ट है कि आप ये दो एड्रेस तो इसमें डालेंगे। ठीक है, बाकी आपने अगर मान लो आपको एक और से जैसे अभी दो आ रही है, बिलिंग का डाल दिया, शिपिंग का डाल दिया, अगर आपको मान ले तीसरा और ऐड करना है तो आप इस ऐड मोर बटन के ऊपर क्लिक करोगे।
जैसे आप ऐड मोर बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके लिए आपके लिए जैसे आपका एक जो एड्रेस है वो एक और आपके जनरेट करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आ गया क्लिक। बाकी आप इसमें एड्रेस टाइप सेलेक्ट करके लाइन 1, लाइन 2, सिटी, कंट्री, स्टेट, सारी इन्फॉर्मेशन एक्टिव एक्टिव आपको पता है कि भाई जो एक्टिव करने के बाद ही एक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, वो चीज़ आ गई। उसके बाद में अब जैसे अभी आपने देखा कि इसको यूआरएल को ब्राउज़र में अपने हिट किया तो अभी तक आपके लिए क्या था, एडिट मोड में था। लेकिन अब आपके लिए क्या हो गया, नया कस्टमर कॉन्फ़िगरेशन, न्यू। ठीक है, अब आप इसके अंदर नया कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब उसके बाद में ये थी हमारी जनरल सेटिंग वाली। ठीक है, अब उसके बाद में चलते हैं पेमेंट मेथड के ऊपर। पेमेंट मेथड के अंदर आपने देखा होगा कि भाई इसके अंदर प्राइसिंग ग्रुप की ड्रॉप डाउन आ रही है जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट, क्रेडिट और डेबिट, ये तीन आपके ऑप्शन आ रहे हैं। पेपर ऑर्डर, पेपर ऑर्डर का मतलब जैसे कि अभी अपन ने इसके अंदर देखा था प्राइसिंग ग्रुप के अंदर क्रेडिट अकाउंट होल्डर है। ठीक है, तो क्रेडिट अकाउंट होल्डर जो है उसके अंदर अपने क्या है, पेपर ऑर्डर है और क्रेडिट अमाउंट है, ये दो चीज़ें हैं। तो अपने यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तो पेपर ऑर्डर एक्टिव आ रहा है इसके लिए और एक क्रेडिट अकाउंट होल्ड एक्टिव आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम अमाउंट दे दिया, नंबर ऑफ डेज दे दिए कि आपके कितने मंथ का आया है। इसमें आपके डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड आ गया इस प्राइसिंग ग्रुप के लिए। ठीक है, अगर मान लो आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करते हो तो डिफ़ॉल्ट के अंदर हमारे पास में सिर्फ एक पेपर ऑर्डर है तो आपका सिर्फ पेपर ऑर्डर एक्टिव रहेगा। और अगर आपका डेबिट अकाउंट होल्डर है तो आपका सिर्फ डेबिट अकाउंट ही ओपन होएगा, बाकी आपके दोनों इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो भी यहाँ से आपका सिलेक्टेड होगा, मेन ये है इस प्राइसिंग ग्रुप के लिए आपने इसके अंदर पेपर ऑर्डर देके सेलेक्ट किया। और उसके बाद में अगर अपन यहाँ देखते हैं किसके लिए किया था अपन ने, डेबिट के लिए, तो अब डेबिट में पेपर ऑर्डर और डेबिट अकाउंट दोनों एक्टिव हो गए। तो यानी कि ये अपना वहाँ से मेन आ रहा है कि वहाँ पे उस प्राइसिंग ग्रुप के लिए क्या है। ठीक है, ये प्राइसिंग ग्रुप हमारा कहाँ इफेक्ट करता है, जहाँ पे भी हमारी प्राइसिंग होती है, कैलकुलेशन होती है, उसके अंदर आपके डिस्काउंट देने के लिए मेन ये भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, कि जो आपका कस्टमर है वो किस प्राइसिंग ग्रुप का है तो उसके ऊपर जब भी कहीं कैलकुलेशन होगी तो उसको कितना डिस्काउंट लगेगा हम इस प्राइसिंग ग्रुप के थ्रू उसको गेट करेंगे। तो हमारे लिए मेन क्या है, प्राइसिंग ग्रुप ये चीज़ काम करती है। ये चीज़ क्लियर होगी कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अब डेबिट अकाउंट, इसमें मिनिमम अमाउंट का मतलब क्या है, डेबिट अकाउंट में मिनिमम अमाउंट का मतलब ये है कि अपन जैसे कि एक एग्जांपल देके चलो कि मान लीजिए ये एक फंड की रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, फंड रिक्वेस्ट का मतलब कि भाई इसके अकाउंट में पैसा नहीं है, अकाउंट में मनी नहीं है, तो ये एडमिन को अकाउंट में मनी डालने के लिए बोलेगा। तो जो मिनिमम से मिनिमम ये अगर ट्रांजेक्शन करना चाहता है, अमाउंट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता है, वो मिनिमम से मिनिमम 1000 ये रुपीज़ की होगी, 1000 रुपये की कम से कम होगी। 1000 रुपये से कम की वो रिक्वेस्ट नहीं डाल पाएगा कि भाई उसने कह दिया कि मेरे अकाउंट में 100 रुपये डाल दो, 200 डाल दो, नहीं, उसको मिनिमम से मिनिमम 1000 रुपये की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। ये हो गया उसका डेबिट के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके क्रेडिट के लिए। तो क्रेडिट में मैक्सिमम अमाउंट क्या है कि यहाँ से एडमिन जब सेलेक्ट करेगा तो इसका मैक्सिमम अमाउंट का मतलब हो गया कि वो क्रेडिट के लिए कितनी लिमिट तक उसको जा सकता है। ठीक है, कि भाई मान लीजिए बात करो कि अगर उसके पास क्रेडिट अकाउंट के लिए उसके पास 10,000 अपन ने सेट कर रखा है मिनिमम, तो इसके अंदर ये होगा कि वो 10,000 की क्रेडिट की परचेजिंग कर सकता है कि उसके अकाउंट में अगर 10,000 भी अगर बैलेंस माइनस तक जा सकता है
क्रेडिट नाम से आप समझ गए होंगे कि भाई क्रेडिट में क्या चीज़ होती है, कि भाई आपने पहले आपने परचेजिंग और सारी कर ली और उसके बाद आपने उसका पेमेंट कर दिया, तो आपको लिमिट भी दी गई है 10,000 तक की। ये चीज़ हमारी क्रेडिट अकाउंट के लिए होगी, मैक्स अमाउंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन की। यूज़र ऑथेंटिकेशन में क्या चीज़ है, नॉर्मल हमारा यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, जो हमारा इसके फ्रंट के ऊपर काम आएगा लॉगिन के लिए। ठीक है, उसका फर्स्ट नेम आ गया और उसका लास्ट नेम आ गया, जनरल इन्फो। इसमें कुछ नहीं, यूज़र इन्फो सिंपल, जो लॉगिन करेगा उसका यूज़र नेम पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, इसके अंदर और कुछ ऐसा कुछ नहीं, सेव कर दोगे या अपडेट कर चेंज करोगे तो अपडेट के हिसाब से उसको सेव कर देगा। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप चलता है कि वाला है अकाउंट बैलेंस वाला। अकाउंट बैलेंस वाले में अपने क्या होगा, जैसे आपने देखोगे कि इसके अंदर ये अपने इस कस्टमर के लिए, जिस कस्टमर के को अपन एडिट मोड में आए हैं, उस कस्टमर के लिए कि वो कस्टमर ने अब तक क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं और किस टाइप के किए हैं। ठीक है, तो जैसे अगर अपन इसको देखें सबसे पहले वाले को, ये उसने 11/4/2013 को ट्रांजेक्शन किया। सिस्टम ऑर्डर, सिस्टम और टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है इसका, सिस्टम ऑर्डर। सिस्टम ऑर्डर का मतलब क्या है कि भाई इसने एक ऑर्डर दिया, वो ऑटोमेटिक जनरेट था सिस्टम की तरफ से। ठीक है, जो इसने ऑर्डर प्लेस किया है। डिस्क्रिप्शन में आ गया इसका सेल्फ ऑनलाइन क्रेडिट अकाउंट ऑर्डर, इसने खुद ने ऑर्डर दिया और इसका अकाउंट टाइप किया क्रेडिट अकाउंट टाइप है, तो ये इसकी एंट्री होगी। उस ऑर्डर का इसका रेफरेंस क्या जनरेट हुआ, 820। VRM हमारे कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग से आता है, ऑर्डर के लिए हम VRM यूज लेते हैं। कितने अकाउंट उसके डेबिट हुआ और उसका बैलेंस क्या रहा। इसी तरह जैसे फंड की करता है, तो फंड की भी उसके अकाउंट में होती है उसके लिए, तो भी इसमें उसके अकाउंट से डेबिट हुआ था पैसा, तो माइनस हो गया। क्रेडिट अगर उसने जैसे रिक्वेस्ट करी और अगर उसको उसने अप्रूव कर दिया एडमिन ने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है 1,000 रुपये का, तो उसका अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे ये DR अगर ये क्रेडिट करता है उसको तब के लिए, जैसे मान लीजिए उसके अकाउंट में अभी उसका बैलेंस कितना चल रहा है, माइनस में चल रहा है उसका 2,655.31। अब मैं इसके अकाउंट में ऐड बैलेंस करता हूँ। मैंने सबसे पहले उसके अकाउंट में डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डाली। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में उसके लिए सिलेक्ट करता हूँ 24 तारीख की। टाइप ऑफ मूवमेंट, भाई मैं उसके अकाउंट में ऐड बैलेंस करता हूँ। ठीक है, मेरे को उसके अकाउंट में क्रेडिट करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने क्या डाला, ऐड बैलेंस। रेफरेंस दिया मैंने, कर दिया उसको CR। अमाउंट मैंने उसके अकाउंट में डाला 5,000 का। ठीक है, अब इसमें जैसे ये लिमिट आ रही है 3,000 की, तो इसके अंदर ये अभी देखो, इसका मैं तुम्हारे को ऐसे बताता हूँ, इसको पहले ऐड करते हैं तब देखना। अमाउंट मैंने इसके अंदर 5,000 का ऐड किया, तो अब इसमें क्या हो गया, 24 तारीख की आज की एक एंट्री, ऐड बैलेंस कर दिया हमने, इसमें CR हुआ, क्रेडिट हुआ 5,000 रुपये, बैलेंस ऐड हो गया। ठीक है, अब इसको अपन ने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे इसकी लिमिट देख रहे हो 0 0 होगी। 0 0 का मतलब क्या हुआ, इसका पेमेंट मेथड में क्या है, डेबिट कर दिया हमने इसको। ठीक है, डेबिट कर पेमेंट मेथड में अगर जैसे हमने इसका डेबिट किया है, तो अब इसका यहाँ पे 0 0 शो करने लगा है। इस चीज़ से क्या मतलब निकला कि उसका अकाउंट 0 तक जा सकता है खाली। ठीक है,
कि मिनिमम से मिनिमम 0 तक जाएगा। अब मैंने क्रेडिट किया, क्रेडिट के अंदर जैसे मैंने इसको डाला यहाँ पे 4,000, नहीं करेगा इसके बाद। इसकी लिमिट इसकी 4,000 रुपये होगी। पहले उसकी 3,000 रुपये, 3,000 की लिमिट सेट थी, अब इसकी 4,000 की लिमिट सेट होगी, तो यहाँ पे 4,000 डिस्प्ले हो रहा है इसका। अब जैसे कि मान लो मैं इसके अकाउंट से हटाता हूँ, अब मैं इसके अकाउंट से डेबिट करता हूँ, ठीक है, डेबिट किया, 2,000 का डेबिट किया मैंने, 2,000 रुपये डेबिट हो गए। अब इसके पास में 344 रुपये का बैलेंस बचा है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मली इसका फ्लो हो गया। अब जैसे इसमें देखो, अब अपने इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, अकाउंट बैलेंस के अंदर जब अपन ऐड मूवमेंट करते हैं, तो ये जो 4,000 आ रहा है ये तुमको पता लगी गया कि भाई यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन के अंदर, पेमेंट मेथड के अंदर हमने जो इसके लिए सेट किया था, हाँ, ये हमारे जो मिनिमम से मिनिमम कितना बैलेंस इसका लो जा सकता है। जब अपन डेबिट अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो डेबिट में क्या होता है, वो 0 0 दिखाता है, यानी डेबिट अकाउंट में अपना जैसे नॉर्मल बैंक बैलेंस की तरह बात करें कि अगर हमारे एटीएम में डेबिट कार्ड के अंदर हमारे पास 0 बैलेंस बचता है, उसके बाद हम उससे कुछ परचेजिंग या कुछ नहीं कर सकते, बैलेंस 0 है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में हम एक माइनस की लिमिट तक जा सकते हैं, तो वो उसकी एक तरह से 0 की लिमिट होगी एक तरह से, कि भाई मिनिमम से मिनिमम वो इतने लेवल तक नीचे जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ डिफाइन होगी। अब बात करें पेमेंट मेथड के अंदर कि इसमें ये चीज़ जो आ रही है मिनिमम अमाउंट क्रेडिट के लिए, ये अपना जैसे बात आता है, जो अपने बात करें प्राइजिंग ग्रुप वाला क्रेडिट अकाउंट होल्डर, तो हमारा यहाँ पे क्या सिलेक्ट है अभी, क्रेडिट अकाउंट। इसके लिए इसके अंदर क्या क्या है, पेमेंट, पेपर ऑर्डर और क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट अकाउंट के लिए अगर हम देखें तो इसके अंदर इसने सेट कर रखा है मैक्सिमम अमाउंट 10,000 तक का और डे लिमिट 30 की। तो यहाँ पे वही डिस्प्ले होगा कि इसका क्या है, ठीक है। यहाँ पे अब 31 डिस्प्ले हो गया उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, वहाँ से उठा रहा है इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर क्या हो गया, पेमेंट मेथड एक कस्टमर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। इसके अंदर और कुछ डाउट, इसके अंदर ऐसा नॉर्मल जनरल और कुछ नहीं है। एक इसे मेन चीज़ क्या है कि अभी तो ऐसा कुछ फिलहाल है नहीं। जनरल सेटिंग होगी, इसका पेमेंट मेथड हो गया, यूज़र ऑथेंटिकेशन हो गया और उसका अकाउंट बैलेंस हो गया, ठीक है। ये एक कस्टमर की जनरल इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन, उसका पेमेंट मेथड और उसके अकाउंट की डिटेल एक OSW यहाँ से मैनेज करेगा। ये है कस्टमर फंड रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। कस्टमर फंड रिक्वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि भाई एडमिन वो कस्टमर रिक्वेस्ट करता है फंड के लिए, जैसे अभी बात कर रहे थे हमने मिनिमम उसके अंदर बात करी थी, जैसे उसके अंदर बात करी थी हमने कि भाई कस्टमर का मिनिमम अमाउंट सेलेक्ट होता है कि फ्रंट से वो जो भी अमाउंट प्राइस डालेगा वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि अगर अभी बात करें अब इसकी, इस कस्टमर की, तो इस कस्टमर ने अभी रिक्वेस्ट अमाउंट जो इसका अकाउंट टाइप है क्रेडिट है, उसने अमाउंट रिक्वेस्ट डाली हुई है 9,789 रुपये की,
ठीक है। तो ये हमारी चीज़ होगी। इसके अंदर इसका स्टेटस हमें बताता है कि भाई ये अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अंदर यह बताएगा कि भाई आपका किस के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट आई हुई है, चेक के थ्रू आई हुई है, क्या आई हुई है। अगर जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि भाई हमारे पैसा हमें मिल गया, उसके बाद एडमिन उसको यहाँ से क्लियर कर देगा कि भाई अगर मान लीजिए इतने कोई अमाउंट को देना चाहता है वो ठीक है, अगर चेंज करना चाहता है तो चेंज कर देगा और ऐड फंड कर देगा। ऐड फंड करते ही वो आपकी रिक्वेस्ट क्लियर हो जाएगी और वो आपकी किस में अंदर चली जाएगी, कंप्लीटेड मॉड्यूल के अंदर चली जाएगी। 22 तारीख को उसने रिक्वेस्ट डाली थी जो उसकी कंप्लीट हो गई है। तो इसके अंदर ये अगर वो उसको हटाना चाहे तो उस रिक्वेस्ट को डिलीट भी कर सकता है, रिमूव कर देगा उसको ऐसे। इसके अंदर और कुछ ऐसा नहीं है, बस मेन ये है कि फ्रंट से रिक्वेस्ट डाली जाती है, उस अकाउंट टाइप के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट होती है। और मेजर इसके अंदर और कुछ नहीं है कस्टमर फंड रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का। तो अपने अभी आज के लिए ये दो मॉड्यूल हैं। अगली बार अपन जो देखेंगे प्राइस कोड स्टेटस हो गया और कस्टमर ऑर्डर हो गया। ये अपन जॉब कराऊंगा तुम्हारे को पूरा। तो ये अपने फ्रंट से प्रोसेस लेते हुए कि भाई फ्रंट से कैसे प्राइस कोड जनरेट होता है और एक पूरा प्रोसेस लेते हुए उसका एक ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट होएगा वो, अगले अपन उसके अंदर इस चीज़ को देखेंगे अपने, है ना। तो अभी के लिए इतना कस्टमर मैनेजमेंट और कस्टमर फंड रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। अगर इसमें और कुछ चेंज हुआ तो मैं इस मॉड्यूल को थोड़ा दोबारा और डिटेल में और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। वैसे डिटेल में कर ही दिया, कुछ छोटा मोटा अगर कुछ इशू हो तो तुम क्लियर कर देंगे उसको, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू।